पहुंचेंगे तो फिर गर्म हवाएं लगने लग जाती है। मगर दोस्तों 5 बजे का समय है और जाम प्रचंड यार, बाई गॉड सच में कह रहा हूँ, ये हवाएं ऐसी चल रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को पीछे को धक्का दे रही है भाई। व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारे बाई इस साइड, यानी कि गोल्डन आवर वाले एरिया में। गोल्डन आवर ना बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब यार झाड़ू से लेटर बॉक्स पुराने टाइम का पहले लोगों के लिए बहुत अहम हुआ करता था जब फ़ोन वगैरह नहीं आया करते थे ना। अब ये एंटीक टाइप का हो गया, देखो बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों, नैनीताल वावा में फिर से आपका स्वागत है। शाम के बज चुके हैं 5। सायरन की आवाज़ सुनिए कितनी ताबड़तोड़ आ रही है, मस्त वाली, क्योंकि अब समय है सरकारी डिपार्टमेंट वालों की छुट्टी होने का समय। और मौसम ने रंगत का जो नज़ारा है वो अलग ही देर का, देखो कितना खूबसूरत देर का। आज जो ना खूबसूरत सा मौसम हो रखा है, टेम्परेचर भी, हवा भी, सब चीज़ एकदम अद्भुत टाइप की होती है ना, वैसे हो गई है जैसे कि लाइक 24 डिग्री का टेम्परेचर। मगर मौसम इतना प्यारा सा हो रखा है ना, मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि भाई ऐसा मौसम हल्द्वानी में भी होता तो मैं हल्द्वानी चला जाता। नैनीताल को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए अलविदा कर देता, मगर नैनीताल में पहुँच के ना फिर मौसम की वजह से बैठने का ही मन करता है। और अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बाजार, बिकॉज ऑफ आज का मौसम ना मुझसे कह रहा है कि घूम के आओ उधर की साइड को आराम से, और मस्त मौसम के साथ जो चीज़ होती है वो देख के आ जाओ, ठीक है। और विकी कर रहा मुझे फ़ोन, चलो मौसम का नज़ारा सब चीज़ देख के आ। बाहर निकलने से पहले ना आज फिर से वही ठंड हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। धूप के पास पहुँचेंगे तो फिर गर्म हवाएं लगने लग जाती है। मगर दोस्तों 5 बजे का समय है और जाम प्रचंड रूप से लगा पड़ा है। और जाम देख लो यार, नैनीताल बाजार से नहीं निकलते ना आजकल, तो सबसे पहले फोकस ऑन द जाम है, जाम में ही फोकस हो रहा है। और यहाँ तक कि अब धूप लगी है और ऐसा लग रहा है वाओ क्या धूप है, क्योंकि हवा प्लस धूप इसी तरह गुनगुनी हवाएं, जो मनमोहक दृश्य नहीं भाई, मनमोहक हवाओं का सामना होता है ना, ऐसा लगता है कि यार जैसे कि फिल्मों में होता है। यू नो दैट फिल्मों में क्या होता है कि यार कोई लड़की आई और छत जैसा हवाएं एकदम से हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं और उसका रोमांस का जो माहौल है वो एक तरफा होने लगा है, वैसी वाला माहौल यहाँ पर हो रखा है। और ऊपर से सूरज का एकदम प्रकाश है वो भाई पूरे एरिया में अंदर खेल रहा है। अब यहाँ से मान लो कि हमारी जो जर्नी होती है वो शुरू होती है और अंततः घर में ही खत्म होती है, वो बढ़िया है भाई। कुछ तो इधर ही जाम नहीं है भाई, वो मेन बाजार के पास से बाहर निकलते समय है जो सर्कल होता है, जो सर्कल है वो वहीं पर ही है। यहाँ तो बस ऐसी है, बिल्कुल शांत शांत सा माहौल, और ऊपर से इतनी अच्छी हवाएं और इतना अच्छा सा माहौल, और ताल में जो लहरें हैं, वेव्स है, वो अनोखी है। देखो दोस्तों इतनी खूबसूरत हवाएं चल रही है और नाव हिल रही है, डगमगा रही है, और डगमगाने के साथ साथ जो लहरें हैं वो देखिए आओ तो मैं अपने अंदर समा देती हूँ, यानी कि पानी में टुकड़ी पड़वा देती हूँ। और ये चीज़ लगती है काफ़ी बढ़िया है। जैसे तैरने में ऐसे में मज़ा आता है सुबह सुबह एक्चुअल में, जब हेलो, क्या हाल एकदम बढ़िया। ओके। आई डोंट नो हु इज ही, बट एक्चुअल में उसको भी मन था आने का भाई का। तो बात कर रहा था मैं, तैरने के लिए कह रहा था, तो तैरने के लिए भाई मज़ा ही आता है ऐसी वेव में, बहुत ही मज़ा आता है भाई। एक्चुअल में जब कभी मॉर्निंग में तैरने जाऊँगा ना तो आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, तो आपके देख के खुद ही मज़ा आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग। आज तो माल रोड में चल के भाई वाह 5 बजे बाद निकले हैं। 5 बजे बाद का जो माहौल है वो तो बड़ा दोस्तों मज़ा आ गया। एक्चुअल में ना ऐसे इलाके ना भाई हर किसी के नसीब में नहीं होता। जैसे कि अभी बाहर के लोग होंगे वो गर्मी से जूझ रहे होंगे, और हम यहाँ ठंड सर्द हवाएं जो गुनगुनी हो गई है उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं, यानी कि मज़ा दुगना तिगना कर रहे हैं। और यहाँ तक है कि ये देखो वृक्षों के पीछे से जो सूरज का तेज है, किरणें हैं, वो इधर को चकाचौंध कर देगी यार मेरे को तो। और भाई ये तो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट एक्चुअल में चलता है, साइड विंडोज है ना और यार बाई गॉड सच में कह रहा हूँ, ये हवाएं ऐसी चल रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को पीछे को धक्का दे रही है भाई। और मैं इतना हैवी वेट लेके घूम रहा हूँ कि मुझे पता है अगर हवा इतनी तेज़ चलेगी मैं उड़ते हुए पीछे, वो पीछे वाइन साहब देख रहे थे जब कल दिखाई थी मैंने अपने ब्लॉग पे, वहाँ तक पहुँच जाऊँगा यार। एक्चुअल में ना ये इतनी तेज़ हवाएं चलनी चाहिए। पतले लोगों का क्या होगा, हवाओं इनके बारे में भी तो सोच के चलो। और मैं कल परसों शाम के टाइम में घूम रहा था ना, जब भाई इतनी अच्छी मनमोहक चीज़ें देखने को मिली। जो लाइटें है ना, लाइट एक्चुअल में जो लाइटें होती है वो इतनी खूबसूरत निखर के आ रही थी ना, उसका चार्म जो है अलग ही दिख रहा था। रात के समय जो ना निखर के आती है चीज़ें देखने को मिलती है, आँखों से वो परे ही हो जाती है, मतलब वो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग,
वैसा हो जाता है। मगर दिन के समय जो ताल के नज़ारे देखने को मिलते हैं, एक्चुअल में जो ताल के नज़ारे दिन के समय मिलते हैं, हल्की धुंध धूप के साथ, और भाई कोहरा भी देखने को मिलता है यहाँ तक, क्योंकि कभी कभार तो IQ 0 होता है, तो एकदम क्लीन जो स्काई है तो बिल्कुल नीला नीला टाइप का दिखता है ना, वो उसका देखने का तो भाई मज़ा ही अलग हो जाता है। तो एक्चुअल में ना ये चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन रहती है। और दिन के समय आजकल घूमना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन टाइप का हो जा रहा है, क्योंकि दिन का समय जो चटक धूप है वो आपका तेज जो है ना बिल्कुल काला कर देगी, आपकी जो ब्राइट कलर है उसको थोड़ा सा डार्क कर देगी, टोन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो दिन के समय तो यार अवॉइड ही करना, मैं भी दिन के समय नहीं घूम रहा हूँ। और अब रही बात माल रोड के तो नज़ारे आपको पता ही है, दिन प्रतिदिन कभी खूबसूरत, कभी बेजीता, कभी अनबिलीवेबल, अरे मैंने टाइप से हो जाता है। तो भाई मैं भी ये सोच रहा था कि मलिताल तक का जाया जाए कि नहीं जाया जाए, क्योंकि जब भी मैं आधे माल रोड में पहुँचता ना, मेरे को फिर एक ही जगह में रुकने का मन करता है, वो है मेरा अपना रोहित ट्रेड पॉइंट आस। तो अभी माल रोड का जो खूबसूरत वाला नज़ारा है वो तो दिन प्रतिदिन बहुत ही खूबसूरत है। आज वैसे नैनीताल बिल्कुल खाली खाली सा है, जैसे कि मैं सोच रहा था कि शाम के समय ज़्यादा भीड़ होगी वगैरह वगैरह, वो तो होगी, बट शाम के समय अभी एक बंदा मेरे से पूछता भैया होटल लगेगा, भाई वो तो उसको पता है होटल लगेगा कि नहीं लगेगा, मगर हमें थोड़ा चाहिए, हमारा तो यहाँ घर है, उसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कि जो होटल से रूम्स है आर स्टिल खाली, बिल्कुल खाली खाली से। और नज़ारे आपको होटल से कैसे मिलेंगे, ये वाला दैट्स आ नज़ारे। और होटल आपको नियरेस्ट इसी रो पे मिल जाएंगे, जो कि पूरा पूरा एरिया है ना यहाँ पर। और आज के जो प्राइस होंगे 1200 से स्टार्ट होंगे एक्चुअल में आज से, और फिर उससे कुछ दिनों बाद वही वीकेंड आ जाता है। वीकेंड में ऐसी उछाल मार देना, लोगों की जो हाव भाव वीकेंड के टाइम में ना सिमटे रहते हैं, वो आफ्टर वीकेंड या वीकडे के बाद इतने उछाल मारते हैं, आप परिचित हो जाते हैं लोग। व्हाट अ ब्यूटीफुल नज़ारे बाय दिस साइड, यानी कि गोल्डन आवर वाले एरिया में। गोल्डन आवर ना बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब यार जाड़ों से कुछ महीने पहले, यानी कि आपको बताता हूँ अक्टूबर नवंबर, ये 2 मंथ होते हैं जो इस एरिया पे ना गोल्डन आवर दिखाता है, बहुत ही उम्दा किस्म का दिखाता है। और नज़ारे तो इतने अच्छे लगते हैं, साथ साथ ना जो चिड़ियाओं का समूह होता है, ग्रुप होता है, वो इस ताल के ऊपर उड़ता रहता है, और वो जो है भाई इतनी अच्छी लगती है ना। कभी कभार होता है ना नेचर अपना रूप दिखाता है तो बहुत बेहतरीन दिखाता है, यही वो नेचर है जो अपना रूप दिखाता है। और ये नेचर को देखने के लिए ना लोग काफ़ी तरसते भी है, मैं तो काफ़ी तरसता हूँ। और ये चिड़ियाओं का समूह जो है ना, ग्रुप, पूरा झुंड, वो भाई अब देखने को मिला है फिर से, अदरवाइज यहाँ से तो विलुप्त हो गई है चिड़ियाएँ। और ठीक है, कुछ चिड़ियाओं का ग्रुप आजकल ताल के ऊपर मंडरा रहा है। रोहित ट्रेड पॉइंट में जाके आपको वो चीज़ आज मैं दिखाऊंगा जरूर। पहुँच गया हूँ लाइब्रेरी के पास, मगर एक चीज़ फिर से दिखाऊंगा दोस्तों, कल भी दिखाई थी आपको और आज भी दिखाता हूँ। दिस इज़ अ लेटर बॉक्स, पुराने टाइम का, पहले लोगों के लिए बहुत अहम हुआ करता था जब फ़ोन वगैरह नहीं आया करते थे। ना अब ये एंटीक टाइप का हो गया, देखो बिल्कुल ही। हाँ, और इसमें ना अब ये एंटीक टाइप का हो गया, जो अभी भी चिट्ठी डालना चाहता है वो डाल सकता है। ऐसा है कि पहले से तो डाक पहुंचा दिया जाता था बाय पोस्ट मास्टर, अब ये तो बिल्कुल ही लुप्त हो गया यार, अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलते भाई, ये बिल्कुल नहीं खुलता यार। जैसे कि अब ना हमें जाना पड़ता पोस्ट ऑफिस में, या तो डायरेक्टली आप स्पीड पोस्ट करवा दो देन या कुछ भी चीज़ है, मगर पहले से ऐसा होता था लेटर बॉक्स में अपनी चिट्ठी डाल दो, वो तुम्हारी जगह तक पहुंच जाएगा, वो एड्रेस अगर आपको पता होगा तो। बहुत से लोग जानते होंगे इस चीज़ को भी, भाई मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। और ये अब विलुप्त होने की तादाद पे है, मानचन में भी है बहुत, वन एंड ओनली सबसे टॉप में वो पोस्ट ऑफिस, और नैनीताल में भी है। डांट के ऊपर जो होता है ना एक्चुअल में एक पोस्ट ऑफिस, वो नैनीताल में है। तो रोहित ट्रेड पॉइंट तो पहुँच चुका हूँ दोस्तों। ये देखो पानी की बोतलें कैसे फेंक रही है यार, कम से कम यार यहाँ पर ऊपर डस्टबिन है, वहाँ फेंको। ये देखो एक बॉल और दिख रही है मुझे, पहले से इस बॉल से हमने बहुत खेला, देखो अब ये कीड़ा टाइप का लग रहा है बिल्कुल। चलो कहाँ बैठोगे, यहाँ बैठोगे, इधर बैठोगे, वो बॉल नहीं होती जो। और देखो यार किसी की बिल है ना, ये भी यहाँ पर है। और धूप बहुत टेढ़ी सी लग रही है, ओ माय गॉड, हवा तो रहेगी यार। ओ मछलियाँ जो खेल रही है भाई, देख रहा हूँ। और देखो यार अभी तो कबूतर का ग्रुप दिख रहा था मुझे यहाँ पर, अभी चिड़ियाओं का ग्रुप नहीं आया। मैं तुम्हें चिड़ियाओं का ग्रुप दिखाने की बात कर रहा था ना दोस्तों, मगर नहीं, आप बोटों में देख लो ग्रुप बैठा हुआ है, बोटिंग करने वाला है। एक्चुअली में हमें भी यहाँ पर ही बैठना चाहिए आराम से। फाइनली वहाँ से बैठ के वापस चले गए है अब हम, और चिड़िया तो उड़ नहीं रही थी यार भैया। जो ग्रुप समूह की बात कर रहा था वो बिल्कुल ही गायब था उधर से। तो बैक टू पवेलियन कर रहे हैं। माल रोड का जो नज़ारा है तुम्हें देख ही रहोगे यार,
इस माल रोड के नज़ारे को मस्त करके देखने के बाद आप वापस की ओर चलते हैं और मिलते हैं तुमसे कल अपनी अगली वाली वीडियो में दोस्तों। सो ब्लॉग पसंद आए लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन शेयर करना ना भूलें। ओनली ऑन रियोलियो ब्लॉग्स या @नैनीताल बाबा ब्लॉग्स। तो मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।